एक देवरानी एक जेठानी किसी बात को लेकर बहस हो गई। उस बात ने इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक दूसरे के दोनों शक्ल देखना नहीं पसंद करते थे। दोनों आपस में कसम खा ली थी। दोनों इसको देखकर अपने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। कुछ देरी बाद एक दरवाजा का खटखटाहट की आवाज आई। उसके बाद जेठानी ने पहुंची, आवाज दी अंदर से कि कौन? तो बाहर से आवाज आई, दीदी मैं। जेठानी उधर से आई, दरवाजा को जोर से खोली और कहे, ऊंची आवाज में बोली कि अभी तो तुम कसम खा के गई थी कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करूंगा। तो उस औरत ने बोली कि मैं तो गया था यही सोचकर, मगर मैं ऐसा कर नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म, अपने सिखाए हुए अच्छाई अपनी माँ को याद आ गया। माँ ने हमको एक बात सिखाई थी कि रिश्तों के बीच, इंसान के बीच, मानव के बीच अगर कोई गलतियां हो जाए, कोई खराबी नजर आए, उसको हटा देना चाहिए। जो सारी अच्छाई नजर आती है उसको अपने ऊपर प्रभाव को डालना चाहिए। इसलिए इस बात को सुनकर दीदी मैं वापस आ गया कि एक दिन झगड़ा हुई तो क्या हुआ, सारी अच्छाई तो नजर आप में मैंने देखी। इसी बात को लेकर मैं वापस आ गया। इस देखते देखते एक चाय, बात करते करते चाय बनकर तैयार हो गया और चाय लेकर पहुंच गई जेठानी के पास और जेठानी से बोली कि दीदी इस चाय को पीजिए। दोनों इस बात को सुनकर संतुष्ट हुई, इस बात को माफी भी मांगा और सुनते हुए दोनों बैठकर रोने लगी, गले लगाने लगी एक दूसरे को। होना था क्या, दोनों ने एक दूसरे को देखकर रोने लगी और गले लगाई। फिर एक ही टेबल पर दोनों बैठकर चाय भी पिए, खाना भी खाई, आपस में प्रेम भाव से बात भी होने लगा। एक दूसरे के गले के साथ बैठकर चाय पीने लगे और जीवन में इस कहानी एक मिशन से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में क्रोध अग्नि से नहीं बुझा सकते हैं। जीवन में क्रोध अग्नि से नहीं बुझती, जल से बुझती है। समझदार व्यक्ति वही है, समझदार व्यक्ति वही बड़ी से बड़ी गलतियां, रिश्तों को ही शब्द प्रेम में मिलाकर रिश्तों को बचा लेती है और संभाल लेती है। बिगड़ते बिगड़ते रिश्तों को संभाल लेती है दो शब्द प्रेम से। समझदार व्यक्ति वही है। संगम और दिल दोनों बहुत नाजुक चीज होती है। जिस तरह हमारी आग, क्रोध भरी आग से, अग्नि से नहीं, आग से नहीं बुझ सकती, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसलिए जीवन में अगर प्रेम, अगर रिश्ते टूटने लगे, उसको क्रोध की बजाय दो शब्द प्रेम बोलकर उस रिश्तों को संभाल लेना ही सबसे महान व्यक्ति वही होती है। संगम और
दिल रखना ही श्रेष्ठ है। कर्म हमारे व्यवहार को आचरण पर निर्भर करती है।